नमस्कार। जय हिंद। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम इस वीडियो में आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रहा हूं। यदि आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ना लगे तो मत करिए। तो स्टोरी इस प्रकार है, कहानी इस प्रकार है। आप सभी ने नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में तो सुना होगा। नेपोलियन बोनापार्ट दुनिया के महानतम योद्धा और दुनिया के महानतम जितने भी आज तक के सम्राट हुए हैं, राजा हुआ है, उनमें से एक थे। नेपोलियन बोनापार्ट बेसिकली फ्रांस के सम्राट थे और उनको सम्राट यानी कि फ्रांस का सबसे शक्तिशाली सम्राट माना जाता है आज तक का इतिहास में। तो होता क्या है, एक बार नेपोलियन बोनापार्ट अपनी सेना के साथ एक आल्कस पर्वत है जो कि यूरोप में पड़ता है वर्तमान समय में, तो उसको पार करने के लिए जा रहे होते हैं। तो जैसे वो आल्कस पर्वत पार करने के लिए जा रहे होते तो रास्ते में उनको एक वृद्ध महिला मिलती है, एक बूढ़ी महिला मिलती है। तो बूढ़ी महिला जब नेपोलियन बोनापार्ट और उसके सैनिकों को देखती है और देख के वो काफी आश्चर्यचकित हो जाती है। और आश्चर्यचकित होने के बाद वो नेपोलियन बोनापार्ट से पूछती है कि आप लोग कहाँ जा रहे हो। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने बड़ी उत्सुकता के साथ जवाब दिया कि हम आल्कस पर्वत पार करना चाहते हैं। तब वो महिला घबराते हुए नेपोलियन बोनापार्ट को बोलती है कि कृपया करके आप और अपने सैनिकों को वापस लेके अपने देश चले जाएं, क्योंकि आज तक जो भी आल्कस पर्वत की तरफ गया है तो वो लौट के कभी वापस नहीं आया है। तो कृपया करके आप मेरी बात मान लीजिए और मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप वापस अपने सैनिकों के साथ चले जाएं, क्योंकि आल्कस पर्वत इतना दुर्गम है, इतना भयानक है कि आज तक उसको कोई पार नहीं कर सका। और ये बात सुनकर नेपोलियन बोनापार्ट अपने घोड़े से नीचे उतर जाते हैं और उतर के एक माला अपने गले से मोतियों की माला तोड़ते हैं और उस वृद्ध महिला के हाथ में थमा देते हैं। और ये देख के वो वृद्ध महिला और ज्यादा आश्चर्यचकित होती है और वो नेपोलियन बोनापार्ट से बोल देती है, ये किस लिए। तब नेपोलियन बोनापार्ट ने जो जवाब दिया वो जवाब काफी हैरान करने वाला भी था और साथ साथ में उसकी जो विश्वास या फिर उसकी जो आत्मविश्वास वाली बात को भी दर्शाता था। नेपोलियन बोनापार्ट उस वृद्ध महिला को बोलता है, हे माता, आपने हमको एक मार्गदर्शन किया है और जो आपने बात बताई है कि आज तक आल्कस पर्वत को कोई पार नहीं कर सका है और जो भी वहां पे गया है वो वापस नहीं आया है, तो इससे आपने मेरे अंदर एक जोश और साथ साथ में एक आत्मविश्वास की वृद्धि करी है। इससे मेरा मनोबल बढ़ा है, मेरा आत्मविश्वास बढ़ा है कि मैं इस आल्कस पर्वत को चाहे किसी भी प्रकार पार करके दिखाऊंगा, क्योंकि आज से पहले किसी ने आल्कस पर्वत को पार नहीं किया है। और ये कहते ही नेपोलियन बोनापार्ट अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़ने चल पड़ते हैं, लेकिन जो उसके सैनिक होते हैं वो काफी घबरा जाते हैं, क्योंकि उन सैनिकों के मन में उस वृद्ध महिला द्वारा कही गई बातें बार बार खटक रही थी। तब एक सैनिक ने हिम्मत करके पूछ ही लिया नेपोलियन बोनापार्ट से कि जनाब, आल्कस पर्वत कब आएगा और कितनी देर में आएगा। तब नेपोलियन बोनापार्ट बड़ी उत्सुकता से जवाब देता है, ठहरिए, थोड़ी देर बाद आल्कस पर्वत आ जाएगा। और धीरे धीरे वो आगे बढ़ते हैं, अपने गंतव्य की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते देखते छोटी छोटी पहाड़ियां आने शुरू होती हैं, धीरे धीरे बड़े पहाड़ आने शुरू होते हैं और देखते ही देखते काफी दुर्गम एरिया आ जाता है, काफी बर्फीला एरिया आ जाता है। तो सैनिक फिर पूछते हैं उससे कि जनाब, आल्कस पर्वत कब आएगा। तब नेपोलियन बोनापार्ट फिर से एक अच्छा जवाब देते हैं। वो बोलते हैं अपने सैनिकों को, देखिए उस वृद्ध महिला ने क्या कहा था कि आल्कस पर्वत काफी दुर्गम है और काफी भयानक है और आज तक वहां से कोई लौट के वापस नहीं आया। तो ये आल्कस पर्वत नहीं है, आल्कस पर्वत इससे भी आगे है। और सैनिक फिर उसके पीछे पीछे चलते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट का काफिला आगे बढ़ता रहता है
और देखते ही देखते और दुर्गम पहाड़ियां आने लग जाती है और एक समय ऐसा आ जाता है कि सैनिकों से आगे बढ़ना नामुमकिन हो जाता है और सैनिक सोचते हैं यहीं से वापस चली जाएं और आगे बढ़ना नामुमकिन है। लेकिन फिर भी नेपोलियन बोनापार्ट अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाते हुए बोलता है कि कृपया करके आगे चलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आगे अल्कस पर्वत है। अभी तो अल्कस पर्वत आया ही नहीं है, क्योंकि अल्कस पर्वत तो काफी दुर्गम है, उस वृद्ध महिला ने हमें बताया था। फिर सैनिक अपनी हिम्मत को बढ़ाते हैं और नेपोलियन बोनापार्ट के साथ आगे बढ़ते हैं और आगे जाके इतना ज़्यादा दुर्गम एरिया आ जाता है कि आगे बढ़ना नामुमकिन हो जाता है। लेकिन फिर भी नेपोलियन बोनापार्ट हिम्मत नहीं हारता और ना ही अपने सैनिकों का हिम्मत हारने देता और फिर से वही जवाब देता है कि आगे बढ़िए, अल्कस पर्वत इससे भी आगे है। और जब सैनिक कुछ कदम और आगे चलते हैं तो देखते हैं कि आगे मैदान ही मैदान है, चारों तरफ मैदानी एरिया आ जाता है। और जब मैदानी एरिया में नेपोलियन बोनापार्ट और उसके सैनिक प्रवेश करते हैं तब सैनिक नेपोलियन बोनापार्ट से पूछते हैं, जनाब अल्कस पर्वत कब आएगा? तब नेपोलियन बोनापार्ट मुस्कुराता है और मुस्कुरा के जवाब देता है कि अल्कस पर्वत तो कभी का आ चुका है। तो इस समय ये बात सीखने को मिलती है कि यदि आपके मन में दृढ़ विश्वास है, आपके मन में दृढ़ इच्छा है किसी काम को करने की, तो आप वो काम भी कर सकते हो जो आज तक इस दुनिया में किसी ने नहीं किया था। और इन्हीं विशेषताओं के कारण नेपोलियन बोनापार्ट को दुनिया का सबसे महान योद्धाओं में से एक गिना जाता है। यानी कि इस दुनिया में जितने भी महान योद्धा हुए हैं उनमें से एक नाम नेपोलियन बोनापार्ट का भी है। वो इसलिए है क्योंकि उसका आत्मविश्वास काफी बड़ा हुआ था। उसका आत्मविश्वास इतना ज्यादा था कि वो अपने आप पे बहुत ज्यादा विश्वास करता था और साथ साथ में अपना विश्वास के साथ साथ में अपने जो सैनिकों का विश्वास भी कायम करने में सक्षम था और अपने सैनिकों का भी विश्वास बनाए रखता था, अपने सैनिकों का भी मनोबल बढ़ा के रखता था। इसलिए नेपोलियन बोनापार्ट को युद्ध में हराना मुमकिन ही बल्कि नामुमकिन था। तो ऐसी रोचक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल जीके बाय पीके को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।